मेरा एक डिसएडवांटेज मैं बताती हूँ। मैंने सपना देखा था कि सिर्फ मुझे ऑफिसर बनना है उस टाइम, ठीक है, वेयर आई वाज रॉन्ग। आपके कॉलेज में एनसीसी नहीं थी? Yes. गर्ल्स के लिए। तो उस टाइम कैसे लगा आपको? Did not give NCC to girls and I was disappointed। यार इन्होंने तो मना कर दिया। उस टाइम में जो आपका एसएसबी था, उस टाइम तो मतलब ऑनलाइन चीजें भी इतनी नहीं थी, ऑनलाइन तो था ही नहीं उस टाइम, और कोचिंग का वो भी नहीं था, तो आपने अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करी थी? मतलब वुमन का नेचर कैसा होता है, शी इज मोर ऑफ अ गिवर rather than a taker। जो आपने आर्मी ज्वाइन करी थी तो वहाँ की लाइफ कैसी थी? जैसा आपने सोचा था वैसी थी? हाँ, बट एक छोटा सा मेरे को डिसएडवांटेज लगा। क्या? लाइक डू नॉट एम फॉर जस्ट कि मेरे को ऑफिसर बनना है, ड्रीम अहेड। वुमेन ऑफिसर अभी नई आई है, राइट? दे डू नॉट हैव आइडिया बट दे डू नॉट फील दिस वे। एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट। यहाँ थोड़ा सा आर्मी को अभी भी थोड़ा सा डर है टू गिव देम कमांड। कुछ चीज़ें आप शेयर कर देते हो यूनिफॉर्म में, फोटोज एंड ऑल, तो कई बार हनी ट्रैप जैसे इश्यूज हो जाते हैं ना। वो डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। थोड़ा नर्वस सा हो रहा हूँ तो। किस बात की नर्वसनेस? मतलब आप लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ में आज बैठा हूँ। मतलब लोगों का ड्रीम होता है कि, और वो ड्रीम मेरा आज पूरा हुआ है, लेकिन थोड़ा नर्वसनेस। आई वुड से कि ये तो मेरे लिए भी अच्छा है कि कोई इतना हैंडसम बंदा ले रहा है इंटरव्यू, और यू कैन से पॉडकास्ट। थैंक यू। तो हम चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए, दिव्या गौर कौन थी पहले? दिव्या गौर की स्टार्टिंग बताइए। और दिव्या गौर के दिमाग में कैसा है कि आर्मी ज्वाइन करनी है? ओके, पहली बात तो मैं अपने आप को सबसे पहले एसोसिएट करती हूँ अपनी चाइल्डहुड से, चाइल्डहुड टाइम से। इनफैक्ट ये बोलो, मेरी बड़ी बहन है और छोटा भाई है। सो जो बीच वाला चाइल्ड होता है ना, वो पिसता भी है कभी कभी, ठीक है, उसको अपना हक ना छीनना पड़ता है। तो तो वैसे मेरी डेवलप हुई थी स्किल्स। मतलब ब्रदर का खाना, अरे इसको ये दिया तो मुझे भी चाहिए, दीदी को ये स्पेशल ड्रेस दी तो मेरे को भी चाहिए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो आई वाज वोकल दैट टाइम, ठीक है, बोल पाती थी। बट येस, फैमिली में ज़्यादा एक्टिव थी बोलने में। मतलब दे यूज्ड टू से कि दिव्या बहुत चालाक है, समथिंग लाइक दैट। पर वो इमेज बाहर नहीं थी। मतलब समहाउ, हाँ, आई वाज वेरी चर्पी, बहुत वोकल थी, पर घर में थी अपनी फैमिली के लिए। देयर वाज लॉट ऑफ लव, फाइट्स आल्सो बिटवीन सिबलिंग्स। लड़ाई झगड़े हम खूब करते थे, मार पिटाई, बल्कि खून हम खून कर देते थे, जैसे बोलते हैं ना। मेरा स्पेशलिटी थी नखून, नखून। बिकॉज ब्रदर छोटा है ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि बॉयज में स्ट्रेंथ आ जाती है, और हमारी होती थी प्रॉपर फाइट। तो वहाँ से थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हुआ एक ब्रदर के साथ रहते हुए, ठीक है। अपनी कहता है ना कि आपको अपनी चीज़ों के लिए लड़ना आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, वुमन का नेचर कैसा होता है, शी इज़ मोर ऑफ अ गिवर रादर देन अ टेकर। तो अब वुमन जो है, अगर वो ऐसे नेचर में रहेगी कि सबके लिए वो कर ही रही है, अपने बारे में नहीं सोच रही, तो फिर वो आगे जाके कैसे ग्रो करेगी, राइट? तो मैंने साथ साथ एक ये नेचर भी मेरे अंदर आया ब्रदर के होने से कि मुझे अपनी चीज़ों के लिए लड़ना आता था, ठीक है। आई यूज्ड टू गो विद हिम टू प्ले। जब कॉलोनी के बॉयज़ हैं क्रिकेट खेलते थे, आई वॉज द ओनली गर्ल प्लेइंग विद देम, ठीक है। बैडमिंटन खेल रहे हैं, बॉयज़ खेल रहे हैं, सारे मेन खेल रहे हैं, एजेड लोग भी हैं, और मैं और मेरा ब्रदर साथ में खेल रहे हैं। तो वो आई वुड से ये एक खूबी है जो मुझे अपने घर से मिली, जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट इन द हाउस। एंड बाहर जाके, यस, स्कूल में और इन सब में आई नेवर यूज्ड टू स्पीक मच, बिकॉज मेरा इंट्रोस्पेक्टिव नेचर था। मतलब अपने आप के अंदर झांको, राइट ना, अपना बेस्ट हो। नॉट इवन इंट्रोवर्ट 100% आई वुड से, बट देन मुझे लगता था कि खामखा क्यों करना। जितने स्टेज शोज, डांस, ये सब हुए हैं, उसमें हमने खूब पार्टिसिपेट किया है। यू वुड फाइंड मी कि ड्रिल हो रहा है तो उसमें सबसे आगे, ठीक है, ट्रॉफी जीत रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट जहाँ थोड़ा सा बोलने की बारी आती थी तो यस मैम, आगे जा कर के नहीं, ठीक है यार, ठीक है, सबको आता है, कर लो, तुम ले लो, आगे पहुंच जाओ। पर हम आराम से टाइप ना, कम बोलना, ये वाली थोड़ी सी क्वालिटी आ गई थी, विच हेल्प मी ऑल्सो,
बिकॉज आपको ना हर टाइम बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। कम्युनिकेशन में ना आप बहुत अच्छे स्पीकर हो इससे काम नहीं चलता, आपको सुनना भी पड़ता है। सिमिलरली जैसे हम ग्रुप डिस्कशंस में करते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बोले ही जा रहे हो, ठीक है, और बाकी लोगों की नहीं सुन रहे, सो आपकी वैल्यू नहीं है इन अ टीम। ठीक है, टीम में कैसे आओगे आप जब आपके पास दोनों स्किल्स होंगी, स्पोकन एज वेल एज लिसनिंग स्किल्स। तो वो सारी चीज़ें मेरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई। ठीक है, एंड देन जब मैंने देखा विद रिगार्ड्स टू चॉइस ऑफ करियर इन 12th, तो बाकी सारे जितने मेरे स्कूल के बच्चे थे, ठीक है, दे वर ऑल गोइंग फॉर CA बिकॉज आई वाज अ कॉमर्स स्टूडेंट इन 12th। तो कभी कोई कहता कि CA जाना है, CS करना है, ये करना है, वो करना है, एंड आई वाज द ओनली वन हु चोज आर्म फोर्सेस एज अ करियर। मतलब अदर देन, मतलब आई एम नॉट इवन श्योर कि किसी एक ने भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए बोला था, मेल फीमेल कोई भी नहीं, एंड आई वाज द वन, यस, एंड एवरीवन वाज लुकिंग टुवर्ड्स मी, यार ये तो कम बोलती है, ये कैसे चूज कर रही है। बट देन यस, बिकॉज आई फील कि जो चीज़ मुझे ना लाइफ में चैलेंजेस अट्रैक्ट करते हैं, अगर कोई बोले ये तुमसे नहीं हो पाएगा तो मुझे मज़ा आता है, अब करके दिखाना है। तब मेरे को वो चैलेंज को कंप्लीट करने में बड़ा मज़ा आता है, एंड कहाँ से एनर्जी आती है आई एम नॉट श्योर। एंड ये चीज़ मैंने अपनी चीज़ देखी, ये बचपन से है, ये तुमसे नहीं होगा, ये तेरे लिए नहीं है, तो चाहिए, ईगो हट हो जाती है। ईगो ईगो नहीं, मज़ा आता है, मजा आता है। पता है ये सेम चीज मेरे साथ भी ऐसे ही है। कैसे एग्जाम्पल दो, बताओ क्या वो। जैसे SSB के टाइम था, तो मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट, तो मुझे बोला कि नहीं कर पाओगे, मैंने कहा भाई होए ना होए मैं तो जाऊंगा, देने देखा जाएगा। वो नेवर गिव अप एटीट्यूड है तुम्हारा। रनिंग में गया था, मैंने रनिंग करी थी, नहीं हो पाएगा, मैंने कहा नहीं, कुछ भी हो कैसे भी हो मैं करना ही है। 8 घंटे वो मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक घर से बाहर ही रहता था, आके बस सोता था, स्कूल रनिंग बस यही। फिर रेसलिंग में गया, फिर अब यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो वो आ जाती है अंदर से कि अब करके दिखाना है, अब तो कैसे भी करके। बिल्कुल। तो जैसे आपकी जर्नी में आप NCC वाला भी बहुत अच्छा होता, आपकी कॉलेज में NCC नहीं थी गर्ल्स के लिए, तो उस टाइम कैसा लगा आपको? सी ड्यूरिंग माई कॉलेज ना, उससे पहले आई स्पोक टू माई कज़न, कर्नल शैलेश गौर हैं, नाउ ही इज़ रिटायर्ड, ASC में ऑफिसर थे। मतलब उनकी गाइडेंस की वजह से ना आई कुड अचीव ऑल दिस। ही टोल्ड मी कि क्या करना चाहिए, कैसे आप आर्मी में जा सकते हो, कैसे आपको अपनी पर्सनालिटी बनानी है, एंड जो उन्होंने बताया वो मैंने फॉलो किया। NCC वॉज वन क्राइटेरिया जो उन्होंने बोला था कि अगर ज्वाइन करते हो तो बहुत अच्छा होता है। देन आई वेंट टू माई कॉलेज, वहाँ इट वॉज मेरठ कॉलेज, सुना होगा शायद नाम, है ना, तो है तो कोएड, ठीक है, बट दे डिड नॉट गिव NCC टू गर्ल्स, एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड, यार इन्होंने तो मना कर दिया। लेटर ऑन थ्रू सम फ्रेंड ऑफ माइन आई केम टू नो कि NCC दे रहे हैं, बट देन इन अ डिफरेंट कॉलेज, RG कॉलेज, विच इज़ अ गर्ल्स कॉलेज। इफ़ यू वांट एनरोल तो आप वहाँ जाके भी ले सकते हो, अपने कॉलेज के अलावा भी, वो एसोसिएटेड होता है एक बटालियन के साथ, वो हो जाता है। तो फिर मैं वहाँ RG कॉलेज में गई थी, दो आई वॉज इन टाइम, बट देन एक ऐसा होता ना कि सॉरी आप लेट हो, हम दूसरे कॉलेज के कैसे लें टाइप्स ना, कि चलो तुम्हारा देखते हैं तुम्हारे में कितना दम है टाइप। तो दे सेड अगले साल आना, आपको सुपीरियर दिखा रहे हैं, अगले साल आना। और जबकि वो मैम भी नहीं थे वहाँ पे, वो जो कैडेट्स ही थे थोड़े से सीनियर, ठीक है, तो वो अगले साल आना, यू आर लेट, गो। अच्छा ठीक है मैडम, हम नेक्स्ट ईयर आ गए, नेक्स्ट ईयर में एनरोल हुए, ठीक है, 2 डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उन्होंने रोका था इसी हिसाब से कि देखते हैं कैसा करती है, समथिंग लाइक दैट। फिर देन वहाँ से करते करते जो अपना ऑल इंडिया कैंप है, थल सैनिक कैंप, आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट, जिसमें 2nd ईयर का बच्चा जाता है, एंड दे हैड नॉट एनरोल्ड मी अभी तक, तो इन्होंने फटाफट वो एनरोलमेंट मेरे को 2nd ईयर में डाल दिया। सो इट इज़ व्हेन यू नेवर गिव अप, ठीक है, आप अपना 100% देते हो तो डेस्टिनी भी चेंज हो जाती है, ठीक है, पीपल ऑल्सो चेंज। यार जो लोग मुझे चैलेंज करते थे कि अगले साल आना एंड ऑल दैट, दे बिकेम माई फ्रेंड्स, वो कलीग्स बन गए, इनफैक्ट दे वर सीनियर टू मी। जब वो कहते हैं अगले साल आना, अब वो नेक्स्ट उसमें वो मेरे साथ के हो गए जब मैं कोर्स करने गई तो, एंड देन साथ साथ में हम लोग 3rd ईयर भी, NCC जो 3rd ईयर था वो साथ में ही पास आउट हुए थे। फिर NCC के बाद आपने आर्मी ज्वाइन करी? हाँ, NCC के बाद कॉलेज खत्म हुआ साथ साथ में, ठीक है, आई टॉप्ड माई बटालियन C सर्टिफिकेट एग्जाम में, एंड सार्जेंट का रैंक था मेरा, बिकॉज ऑफ कोर्स जो मेरे से सीनियर ही हुए, जो पहले के थे वो SEO और ये सब, ठीक है, वो तो नहीं दे सकते थे, बट देन सार्जेंट बना दिया। मैं आई वाज हैप्पी, मुझे तो ये भी नहीं चाहिए रैंक, आई एम नॉट बॉदर्ड कि मुझे क्या रैंक दिया,
क्या वो दिया, बस अपना बेस्ट करना है, जी। ठीक है। तो मैंने सी सर्टिफिकेट में बेस्ट एग्जाम दिया, आई टॉप माई बटालियन। कॉलेज तो ऑफ कोर्स, ठीक है। उसके अलावा भी एनसीसी में जैसे थल सैनिक कैंप था, वहाँ पे दिल्ली तक होके आई, और जो यूपी एंड उत्तराखंड का बेस्ट कैडेट वाला कंपटीशन था, दैट आई हैड वॉन। तो माय कॉलेज, अब मैं माय कॉलेज में मतलब आरजी कॉलेज आल्सो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग मी कि ये हमारा ही बच्चा है। लाइक ऐसा होता ना कि मेरठ कॉलेज ने भी बाद में उसमें डाला था इन वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स। हाँ, न्यूज़पेपर आपकी पिक आई थी। तो जबकि वो उनको उससे तो बल्कि इंस्पायर होना चाहिए कि वुमेन वाला भी शुरू कर दो यार, तो रादर देन जस्ट फोकसिंग कि मेल वाला ही है इनके पास में। तो उन्होंने फिर स्टार्ट करा था? नॉट श्योर मतलब मुझे ये न्यूज़पेपर कटिंग भी बाद में पता चली। मेरे रिलेटिव्स रहते हैं मेरठ में, तो दे यूज्ड टू कॉल मी जस्सी। उस टाइम पे एक टीवी सीरियल चलता था, जस्सी जैसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई, तुमने नहीं देखा होगा। नहीं, नाम सुना मोना करके है, आई बिलीव वन ऑफ द एक्ट्रेस। नाम सुना सुना सा लग रहा मुझे, जैसी ऐसे याद नहीं आ रहा अभी। So she was a shy girl, but then she transformed herself. So my ताऊजी, he used to call me ये जस्सी है, अपनी जस्सी, ये मेरी जस्सी है और ये कुछ करके आएगी, sort of a thing. So he gave me such a beautiful letter ना। मैं एकेडमी में थी, अभी भी मेरे पास संभाल के रखा हुआ है मैंने, कि अपनी जस्सी ने कर दिखाया and all that. He wrote, he had a wonderful handwriting, इंग्लिश में था, and बहुत अच्छा लिखा हुआ था। क्या लिखा था, आप कुछ बताओगे? उन्होंने यही लिखा था कि जो तुमसे उम्मीदें थी, आई विल जस्ट ट्रांसफॉर्म इन हिंदी, कि वो तुमने पूरी की, ठीक है। एंड जो हम तुमसे एक्सपेक्ट करते थे एंड जितना हमें तुम पे कॉन्फिडेंस था, यू हैव प्रूवन योर कलर्स, ठीक है। एंड हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल इन लाइफ अहेड ऑल्सो, वी आर सो प्राउड एंड ऑल दैट थिंग्स। तो इट वाज टचिंग। कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया है ना। हाँ, मैं एक्चुअली ना कॉलेज टाइम में भी आई यूज्ड टू फील माई सेल्फ एज अ मेल रादर देन अ फीमेल। आई टोल्ड यू ना, हमारे कॉलोनी में एक पार्क था एंड देयर वाज अ बैडमिंटन कोर्ट बीइंग मेड, अपना जुगाड़ू बैडमिंटन कोर्ट बना लेते हैं। एंड इन द मॉर्निंग आई हैड अ प्रॉब्लम ऑफ वेकिंग अप अर्ली, एंड उसकी वजह से बैडमिंटन इज सच अ दिस थिंग, आप कहते हैं ना वीकनेस अपनी, कि अगर वो सुबह हो रहा है तो मेरे को उठना है। मोटिवेशन था मेरे लिए। मी एंड माई ब्रदर यूज्ड टू गो देयर। फिर वो अंकल एंड मेल आते थे अराउंड 40s 30s 20s वाले, ठीक है। एंड वी वर लाइक, मैं और मेरा ब्रदर, हम तीनों खेलते थे, एंड क्या कहते हैं, अराउंड 2-3 घंटा रोज सुबह, 2-3 घंटे, 2-3 घंटा, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग आ जाते थे हम लोग अराउंड 5:36 एंड देन शुरू हो जाता था। एंड उससे जो स्टैमिना बढ़ता था, एंड व्हेन यू आर फिजिकली फिट ना, तो वो आपके अंदर एक अलग सा हार्मोन पैदा होता है दैट यू कैन डू एनीथिंग, सेल्फ बिलीव आता है। तो वो वाली फीलिंग बहुत अच्छी आती थी, और मॉर्निंग में ही आपके अंदर वो इंस्टॉल हो जाती है वो फीलिंग कि आप अचीव कर सकते हो। यस। तो फिर उसके बाद आप धीरे 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 अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हो। दिस वाज वन ऑफ द वेज जहाँ फिजिकल फिटनेस भी मिल गई, ठीक है। और एज अ फीमेल अगर आप अपने ओपोनेंट में 2 मेल हैं, उनको हरा रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा बूस्ट करता है आपके कॉन्फिडेंस को, मतलब हाई लेवल पे, एकदम बहुत हाई लेवल। जैसे दंगल मूवी में वो गीता बबीता को उनके साथ फाइट करवाते थे। शुरू में तो वो, अब मैं अंकल भी नहीं कहूंगी, भैया भी नहीं कहूंगी, ऑफ कोर्स अब तो मैं उसी एज में हूँ जिस एज में वो थे। बट देन पहले तो वो करते थे यार धीरे से दे देते हैं, ड्रॉप भी देना है तो धीरे से, स्मैश भी मारना है तो धीरे से। फिर इनको लग गया यार ये साला ये तो हराने लगे फिर वो जोर जोर से मार मार के ना, फिर पॉइंट दिखा के हाँ हमने पॉइंट ले लिया। फिर हमने और डेवलप किया अपने गेम को, सो दैट कि उससे बेटर बने, फिर बराबरी में आए। हाँ, फिर मजा आता था। तो उसके बाद हराओ जब वो 100% देते ना, पूरे पसीने से लथपथ सारे के सारे, हम भी ऑफ कोर्स, बट मजा तभी आता है जब कुछ एडवेंचर हो लाइफ में, तो वो था। तो मैम उस टाइम में जब आपका एसएस भी था, उस टाइम तो मतलब ऑनलाइन चीजें भी इतनी नहीं थी, ऑनलाइन तो था ही नहीं उस टाइम, और कोचिंग का वो भी नहीं था, तो आपने अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करी थी? See, when I said my cousin told me about details कि क्या क्या होना चाहिए आर्मी में जाने से पहले एक बंदे की पर्सनालिटी में भी, ठीक है, एंड विद रिगार्ड्स टू नॉलेज ऑल्सो, वो सब मैंने अचीव कर लिया था। माई फादर हैड अ हैबिट ऑफ न्यूज़ लगाते थे फुल वॉल्यूम पे, एंड वी यूज्ड टू, मतलब ऑटोमेटिकली आप चाहो ना चाहो आपको सारी न्यूज़, डिबेट्स सब सुनाई दे रही हैं, ठीक है। एंड देन पापा की हैबिट थी कि ओके नाउ वी आर गोना डिस्कस ऑन दिस। पॉलिटिकल न्यूज़ भी होती थी, नॉन पॉलिटिकल न्यूज़ भी होती थी, एंड देन पापा यूज्ड टू टेल अस कि इससे क्या निकल रहा है, ठीक है, व्हाट आर दे हिंटिंग टूवर्ड्स, ठीक है। तो वो हमारे डिस्कशंस होते थे घर पे, ठीक है। एंड
ट्रस्ट मी, ये फैक्टर बहुत हेल्प करता है इन एसएसबी, ठीक है। इट इज़ नॉट ओनली कि आपने न्यूज़ सुन ली, उसके बाद आपने ओपिनियंस फॉर्म करना है, ठीक है। एंड वो आपके ओपिनियंस को वैल्यू देते हैं मोर देन योर नॉलेज। नॉलेज येस इट इज़ वैल्यूड, पर ओपिनियंस उससे भी ज़्यादा मैटर करते हैं। इसका मतलब कि यू हैव योर ओन थॉट प्रोसेस एंड आप ओपिनियंस रखते हो, न्यूज़ के बाद फर्दर सोचते हो उसके बारे में, राइट। अब जैसे समथिंग हैज़ हैपेंड इन सीरिया or something has happened in Iran for that matter, how it is gonna affect Indian economy, this is your opinion, right? न्यूज़ क्या है, ईरान में ये चीज़ हो गई, यूएस ईरान के साथ में क्या चल रहा है, ठीक है, दैट इज द न्यूज़ गोइंग ऑन, बट देन योर ओपिनियन इज हाउ इट इज गोना अफेक्ट इंडिया इन अ लॉन्ग रन एंड इन अ शॉर्ट रन। इकोनॉमी पे आएगा फर्क, ठीक है, रिलेशंस पे आएगा, यूएस के साथ कैसे रखना है, नेबरिंग स्टेट्स के साथ कैसे रखना है, ठीक है, कंट्रीज़ के साथ, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वो वैल्यू करते हैं एसएसबी में। तो वहाँ से आपकी जीडी की प्रिपरेशन तो पूरी हो गई पापा के साथ, इमेजिन वो भी चीज़ बड़ा कंपाउंड इफेक्ट हुआ है तो। हाँ, बिकॉज ना उस टाइम ना बच्चे आपस में कैसे बात करते हैं कॉलेज टाइम में, इफ़ यू रिमेंबर, अभी आप लोग के साथ भी यही हो रहा होगा, बच्चे आपस में ना कभी भी काम की बात नहीं करते, काम की बात नहीं करते, मस्ती की बात करते हैं, ठीक है। मेरी वो कंपनी हो ही नहीं पाई थैंकफुली, ठीक है। आई हैड गुड फ्रेंड्स दो, बट देन हम ट्यूशन साथ में जाते थे एंड वापस आते थे, इट वाज मोर ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो हमारी वो बातें होती थी, बट देन मैक्सिमम टाइम वी यूज्ड टू बी एट होम ईदर विद सिबलिंग्स या फिर अपने पापा के साथ कुछ डिस्कस कर रहा है, तो इट वाज टाइम वेल स्पेंड। मैम जब आपने आर्मी ज्वाइन करी थी तो वहाँ की लाइफ कैसी थी, जैसा आपने सोचा था वैसी थी? हाँ, बट एक छोटा सा मेरे को डिसएडवांटेज लगा। क्या? लाइक मेरे को ना पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग कभी समझ नहीं आई। मतलब या तो मेरा दिमाग ज़्यादा चलता था या फिर मैं फिजिकल स्टैमिना में अच्छी थी, दोनों जब एक साथ होते थे ना तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती थी। एंड देन मेरे कज़न ने ये बताया था कि यार आर्मी ना इट्स ऑल अबाउट फिजिकल, वो आप गेम्स एंजॉय करते हो, आप शाम को गेम्स होंगे वहाँ पे, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, आपको फिजिकली फिट रहना है, आपको गेम्स वगैरह खिलाएंगे, ठीक है, एंड आपको ड्रिल ये सब पसंद है तो बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, एंड अपना काम करो एंड फिट रहो, समथिंग लाइक दैट। बट थोड़ा सा वहाँ पे पंगा हो गया हर कुछ टाइम में कोर्स आ जाते थे, हर कोर्स में पढ़ाई करनी पड़ती थी, देयर इज अ कंपटीशन। मतलब यहाँ आप, एंड इनफैक्ट आर्मी में पता है कोर्सेज कैसे होते हैं, दे आर नॉट देयर टू टीच यू, दे आर देयर टू जज यू, मतलब सीधा मार्किंग, मतलब आपको पहले से तैयारी करके जानी है कोर्स में एंड यू आर सपोज टू परफॉर्म वेरी हाई ओवर देयर, तो क्या है आप बेस्ट स्टूडेंट बन जाते हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तभी मैं अपने ना कैंडिडेट्स को इन सबको ये बोलती हूँ कि डू नॉट एम फॉर जस्ट कि मेरे को ऑफिसर बनना है, ड्रीम अहेड। मेरा एक डिसएडवांटेज मैं बताती हूँ, मैंने सपना देखा था कि सिर्फ मुझे ऑफिसर बनना है उस टाइम पे, ठीक है, वेयर आई वाज रॉन्ग। बिकॉज देखो अगर आप ऑफिसर बन गए एंड आपका वो ड्रीम अचीव हो गया तो आप थोड़ा सा लेड बैक हो जाते हो, ठीक है। किसी ने हमें ये नहीं बताया कि ऑफिसर बनने के बाद यू आर सपोज टू गिव एग्जाम्स, ठीक है, आप रैंक्स धीरे धीरे बढ़ाते हो, आपको सीओ बनने के लिए एग्जाम तो पास करना ही होता है, यू आर सपोज टू परफॉर्म वेल इन ईच एंड एवरी कोर्स, ठीक है, जैसे आपके यंग ऑफिसर्स कोर्स होते हैं, कंपनी कमांडर कोर्स होते हैं, ठीक है, ये सब में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है, आपको एसीआर्स में बहुत अच्छे नंबर्स लाने हैं। एसीआर इज बेसिकली आपकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो एक कमांडिंग ऑफिसर आपको देता है। एंड ट्रस्ट मी, when women officers were inducted into army, we were given this thing, एक contract था only for 5 years. We were supposed to serve only for 5 years and then हमें आर्मी छोड़नी पड़ती। बस 5 years के लिए? Yes. तो आप एक्चुअली सपना उससे बियॉन्ड देख ही नहीं सकते। आप 5 years तक कहाँ किस रैंक तक पहुँच पाओगे? You cannot dream of becoming a CO or a brigadier or a general, right? तो वहाँ हमारी limitations थी और उसकी वजह से क्या है कि यू फील अच्छा 5 years के बाद वी वर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व अनदर 5 years, चलो 10 years हो गया, देन अनदर 4 years, बिकॉज 15 कर देते हैं तो फिर पेंशनेबल का चक्कर होता है, राइट। तो मैंने कहा चलो 14 करके फिर इनको बाहर कर देते हैं, ठीक है। बट देन फिर रियलाइज कि आपकी जो आप यूथ है 14 years आप दे रहे हो, ठीक है, एंड तब तक आपको ऑर्गेनाइजेशन से प्यार भी हो जाता है, ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन को अपना एंड
खुद को ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिलीव करने लगते हो। उस टाइम पे अगर कोई आपको बोले कि आप फौज से बाहर जाइए एंड देन लुक फॉर अ जॉब योरसेल्फ बिकॉज यू विल नॉट बी गिवन पेंशन, वो थोड़ा सा पेन होता है, ठीक है। फिर आपको लगता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन तो मेरी थी, मुझे क्यों कह रही है जाने के लिए, राइट। वी आर नॉट लेस कॉम्पिटेंट, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस 5 then further 10 then further 4 more 14 years you do not dream of achieving beyond, ठीक है। आप सोचते हो बस ऑफिसर बन गए एंड देन ठीक है 5 years कर लिया, ओके 5 और दे दिया, ठीक है 5 more कर दिया, ठीक है, यू गिविंग योर बेस्ट। बट आपका देखो हार्डवर्क कैसा होता है, स्मार्ट हार्डवर्क इज बेटर देन नॉर्मल, ओके। हार्डवर्क व्हेन यू नो कि आपको अचीवमेंट किस चीज के मिलेंगे, आप उसी हिसाब से पढ़ते हो, राइट। एक हार्डवर्क है कि मैं सुबह से शाम तक बुक्स पढ़ रही हूँ, दूसरा स्मार्ट हार्डवर्क है मुझे पता है इस एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इन चैप्टर्स के आते हैं, तो मैं इन चैप्टर्स को ज़्यादा वेटेज दूंगी एंड जिन चैप्टर्स से कम क्वेश्चंस आते हैं आई विल गिव लेस वेटेज टू देम, दैट इज एक्टिंग स्मार्टली, है ना, वो स्मार्ट हार्डवर्क होता है। सिमिलरली व्हेन यू आर इनटू आर्मी, ठीक है, यू नो कि कहाँ आपको स्मार्ट हार्डवर्क करना है और कहाँ आपको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। जस्ट कि कहता है ना वो डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा, वो क्यों ऐसे वर्ड्स आए, वो इसीलिए आए हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है, आपके सीओ की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप चले तो आपके एसीआर मिले, ठीक है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके सीओ की आपके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप कैसे अचीव करोगे टारगेट, ठीक है। तो आपने क्या करा था, हार्डवर्क या स्मार्ट? देखिए मेरे लिए तो मुझे इतना पता था कि मेरे लिए एसीआर मैटर नहीं करता, बिकॉज आई वाज सपोज टू क्विट आफ्टर 5 years, ऑप्शन ही नहीं दिया था शुरू में, देन फर्दर बढ़ता चला गया, दैट इज इररिस्पेक्टिव। तो माय साइकोलॉजी वाज नेवर एसीआर ओरिएंटेड, ठीक है। अगर कोई हमारी लाइफ में हमें ये बताता कि यार डू नॉट ड्रीम जस्ट ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर, ठीक है, ड्रीम अहेड, ठीक है, आप कमांड करो, देखो ट्रूप्स को कमांड करने में कितना मजा आता है, ठीक है, यू फील दैट अथॉरिटी, यू फील दैट यू कैन गिव देम समथिंग, ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो लोगों की लाइफ एज अ सीईओ, ठीक है, आपके हाथ में पावर होती है, उस पावर का अगर आप सही इस्तेमाल करो तो आप बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हो, राइट। जस्ट एक ऑफिसर और एक सीईओ में ही बहुत फर्क हो जाता है। जैसे क्या डिफरेंस है? देखिए जैसे आई रिटायर्ड एज अ कंपनी कमांडर, ठीक है, तो मेरे हाथ में अथॉरिटी है या कंट्रोल है मेरी कंपनी का, ठीक है। हाउएवर आई एम स्टिल डिपेंडेंट ऑन द कमांडिंग ऑफिसर्स डिसीजन। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी के लिए वेलफेयर के लिए कि मैं कुछ डेवलप करूँ, राइट, सो दे आर फॉर द अदर कंपनीज ऑल्सो, राइट। सब कंपनी कमांडर्स चाहेंगे उनके लिए हो, हाउएवर द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो हम हर जगह बताते हैं रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनको वाइजली यूज करना है, तो कमांडिंग ऑफिसर के रिसोर्सेज हैं उनके हाथ में है, वो किसको कितना दें उनके ऊपर है। सो इवन इफ आई वांट द बेस्ट फॉर माय कंपनी आई हैव अ लिमिटेशन, आई कैन नॉट गिव बिकॉज आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम माय बॉस एंड बॉस आल्सो हैज लिमिटेशन बिकॉज उनको सबको देखना है, राइट। तो वो आपको फर्दर डिसीजन किसी और के हाथ में हो जाता है, ठीक है। एंड एज अ सीईओ दो ही हैज लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डील विद, ठीक है, बट उनके हाथ में ऐसी पावर है कि जहां वो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस कर सकते हैं यूनिट में। लाइक मेरी एक कोर्समेट है, लाइक आई रिटायर्ड आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस, शी इज स्टिल सर्विंग, शी इज कर्नल नेहा सिंह, ठीक है, एडी में है, शी इज कमांडिंग एंड शी वाज सच एन एनर्जेटिक वुमन ऑफिसर ना। मेरे उसके काफ़ी सारी हॉबीज मिलती हैं, जैसे मुझे सक्लेंट्स का शौक है, आई ग्रो देम, शी हैड द सिमिलर थिंग, उसको एक्सरसाइज रनिंग से प्यार है, ठीक है। शी इज ऑल्सो इनटू सिंगिंग, ठीक है। शी इज ऑल्सो लाइक पर्सनालिटी में आप देखोगे ना इतना वैरायटी है उसकी पर्सनालिटी में ना, इतनी डाइवर्सिफिकेशन है कि उसको सब कुछ करना है लाइफ में। शी हैज़ बीन अ साइकोलॉजिस्ट इन एसएसबी, ठीक है, पहले ट्रेनी रही, उसके बाद प्रॉपर पोस्टिंग भी आई है एसएसबी में उसकी, ठीक है। उसने ऐसा कोई चीज़ नहीं, एनसीसी में करा, बहुत सुपर काम किया, ठीक है, जहाँ वो गई है वहाँ उसने अपनी छाप छोड़ी है, ठीक है। तो ऐसी भी मेरे कोर्समेट्स हैं जिन्होंने दे हैव डन ट्रिमेंडसली गुड। अभी रिसेंट उसमें यूनिट साइटेशन मिला है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उसकी यूनिट को, बीइंग अ लेडी ऑफिसर, वाई, ऑपरेशन सिंदूर में अच्छा रोल प्ले करने के लिए। वाओ, सी आई थिंक आपने स्टोरी भी लगाई थी ना। यस, वुमेन कैन डू वंडर्स, ठीक है। तो अगर आपको वो सारा काम कराना है, ठीक है, तो वुमेन को पावर देनी पड़ेगी। एंड अगर आप उनको आप रोक के रखते हो कि 5 years के बाद आप क्विट कर रहे हो, तो उनकी सोच कैसे आगे बढ़ेगी,
ठीक है, देयर आर चेंजेस, लाइक आई टोल्ड यू माई कोर्स में, ठीक है, शी गॉट द अपॉर्चुनिटी बिकॉज वन, शी हैड दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड. सेकेंड, थैंकफुली हर अदर कोर्समेट्स, लाइक अपॉर्चुनिटी कैसे आती है, जैसे सीओ के रैंक्स हैं, ठीक है, दे आर लिमिटेड नंबर्स कि इतने अवेलेबल हैं आपके पास प्रमोशन के लिए, ठीक है, दो वो कंपटीशन से काफ़ी ऊपर थी, ठीक है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा उसको. बट देन वो अपॉर्चुनिटी मिली, सही टाइम पे कोर्ट का जजमेंट आया. फर्स्ट, पहले परमानेंट कमीशन के लिए कोर्ट ने दिया. सेकेंड, दे अगेन फॉट इन द कोर्ट वुमेन ऑफिसर्स फॉर गेटिंग कमांड पोजिशंस. एंड थर्ड फाइट, यू नो व्हाट वाज इट अबाउट. थर्ड कमांड ये थी कि जब उनको कमांड पोजीशंस मिली तो उनको छोटी यूनिट दे दी, ठीक है, समथिंग लाइक जिसमें ज़्यादा लोग नहीं हो, ठीक है, आपको वो पावर ही नहीं दिया एज अ सीओ, ठीक है, ये बोल करके कि यार मतलब अभी दिखावा टाइप कर दिया कि हाँ, बताने के लिए. देखो, आर्मी का मुझे समझ में आता है सोचना क्यों है, बिकॉज उनको लगता है कि वुमेन ऑफिसर अभी नई आई है, राइट, दे डू नॉट हैव आइडिया, बट दे डू नॉट फील दिस वे. एवरी ह्यूमन इज डिफरेंट, चाहे वो मेल हो. अब आप सीओ बने, आप भी तो नए ही हो ना जी. आप कोई पैदाइश तो नहीं हो ना कि मेल की सो एंड सो वर्जन हो, नहीं ना, यू आर इंडिविजुअल. सिमिलरली वुमेन ऑफिसर आर इंडिविजुअल. यू कैन नॉट से कि ये वुमेन ऑफिसर है, ये मेल ऑफिसर है. एवरी ऑफिसर इज एन ऑफिसर एंड डिफरेंट पर्सनैलिटी. सो यहाँ थोड़ा सा आर्मी को अभी भी थोड़ा सा डर है टू गिव देम कमांड, दो थ्रू सुप्रीम कोर्ट दे हैव टेकन अप अ केस एंड वहाँ उन्होंने कमांड ली एंड प्रॉपर यूनिट्स की भी अब कमांड मिलने लगी है. वहाँ जो जिसमें जज्बा है ना एंड जुनून है, वो अच्छा कर पाएगा, अपने हक के लिए लड़ना कर पाएगा. हाँ, बट देन क्लियर टारगेट होना चाहिए, जैसे ड्रीम्स क्लियर होनी चाहिए. बड़ी कहते हैं ना कि बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो. अदरवाइज छोटी ड्रीम पूरी हो गई, उसके बाद आपको लगेगा अरे अब क्या करूं, राइट. तो वहाँ इंसान को थोड़ा सा अपना मतलब जितना ब्रेन को उतना सोचना चाहिए. कोई गाइडेंस करने वाला मिल जाए ना लाइफ में, तो काफ़ी बच्चे बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में. बच्चे बोलूँगी यस, बिकॉज आई एम 43 years old नाउ. मुझे मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मा प्लीज़ थिंक यू आर ग्रोन अप, ठीक है. मैं कहा यस. जब बच्चे आते हैं पैर छूते हैं तो मुझे समझ नहीं आता आशीर्वाद दूं कि हाय हाउ आर यू बोलूं, मतलब बड़ा मुश्किल होता है अपनी एज एक्सेप्ट करना. बट धीरे धीरे यस इट इज कमिंग. अब लगने लगा कि हाँ भाई थोड़ा सा मैच्योर रन, थोड़ा सा ऐसे फील करना चाहिए कि बड़े हैं. तो मैम जैसे आपने पूरे 20 years आर्मी में थे ना, तो जैसे लोग अपने 20 years कंप्लीट करने के बाद ऑफिसर्स रेस्ट करते हैं, फिर मतलब रिटायरमेंट लेते हैं, लेकिन आपने मेंटरशिप देना क्यों जरूरी समझा? देखो, there are various reasons to it. First, I would say it was my destiny. ठीक है, I had not planned for any job as such. ठीक है, मेरा ये था कि मैं किसी के नीचे जॉब नहीं करूँगी. I have done my bit. ठीक है, आर्म फोर्सेस में रही हूँ 20 years, अचीव किया है, ठीक है, अपने देश के लिए जितना मैं कर सकती थी मैंने किया है. यस, सोसाइटी को देने के लिए जज्बा था मेरा, ठीक है, कि कुछ तरीके से, बट वो रास्ता नहीं मुझे समझ में आ रहा था. टारगेट मेरा था, लाइक माई फादर इज इन RSS, ठीक है, एंड वो बहुत एक्टिव हैं RSS में, आई होप यू नो, ठीक है. तो उसमें एक रीज़न ये था कि या तो मैं RSS ज्वाइन करूँ, देयर शुड बी अ वे वेयर आई गिव बैक टू द सोसाइटी. बट देन ये रास्ता खुद ब खुद मेरे पास आया. देयर वाज अ इंस्टीट्यूट इन देहरादून हु अप्रोच्ड मी एंड जस्ट देयर वाज लाइक 2 महीने ही हुए थे मुझे रिटायर हुए हुए, एंड देन दे सेड कि आज मी कि मैम आप आके वी हैव स्टूडेंट्स फॉर NDA एंड ऑल, दे आर स्टेइंग पुट विद अस एंड दे आर डूइंग देयर 12th राइट नाउ, एंड आप उनको गाइड कर दीजिए एंड क्लासेस ले लीजिए फॉर SSB इंटरव्यू पर्पज. तो आई सेड ओके, आई वेंट देयर एंड समहाउ उन किड्स से इंटरेक्ट करके आई केम टू नो दैट दे डू नॉट हैव मच टाइम एंड दे वर नॉट गाइडेड इन द राइट मैनर. तो मुझे लगा कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से व्हाई शुड दे वेस्ट देयर चांस. तो सिर्फ एक लॉट को मैं एक इंस्टीट्यूट में जाऊं एंड अराउंड 20-30 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं एंड उसी पे रुक जाऊं, देन इट इज नॉट माई, वो अचीवमेंट फील नहीं हो रहा था. ठीक है, वो तो बस कर रहे हैं, बस कर रहे हैं फॉर मनी सेक ऑल्सो. पीपल वर कमिंग फॉर मनी सेक. उससे मेरे से पहले जो ऑफिसर था वो पैसे पे ही कर रहा था, मेरे को भी उन्होंने वैसे ही हायर किया. बट देन आई थॉट कि इससे मेरे को सेंस ऑफ अचीवमेंट नहीं फील हो रहा था. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ उन 30 स्टूडेंट्स को बताने के बाद भी. देन आई थॉट कि आई शुड टेक अप
पहले तो रिसर्च करूंगी इस टॉपिक पे पूरा डिटेल में, बिकॉज बाय द टाइम आई हैड क्लियर्ड माई SSB, दैट वाज वे बैक इन 2004 3-4, हाँ दैट पीरियड, ठीक है। तो अब 2003 का किया हुआ अभी के SSB में चेंज तो नहीं हुआ है, दैट इज फॉर श्योर, बिल्कुल। बट देन आई हैव टू बी इन टच विद द सब्जेक्ट। फिर मैंने बुक्स, ई-बुक्स ये सारा गो थ्रू किया। आई स्पोक टू माई फ्रेंड्स, कलीग्स इन फैक्ट, जो GTO थे SSB में, जो साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। वी डिस्कस्ड एवरीथिंग विद रिगार्ड्स टू SSB डिटेल में कि सी इफ आई एम इन दिस करियर आई हैव टू बी बेस्ट। व्हाई? बिकॉज नाउ आई एम कोचिंग और गाइडिंग द किड्स टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस। आई कैन नॉट बी कि मुझे आधी चीज़ें पता है, आधी चीज़ें नहीं पता। और एक ये मेरे अंदर कीड़ा है गूगल ही कह लीजिए, गूगल बाबा वाला, कि मेरे को डिटेल में जाने में ना बहुत मन करता है। अगर आप मुझे परेशानी बताओगे कि आपको कुछ परेशानी है, आई विल बी एबल टू सब्सक्राइब यू कि ये मेडिसिन ले लो, प्रेस्क्रिप्शन नहीं दूंगी आपको इस मेडिसिन से ये होता है, इस मेडिसिन से ये होता है, इस मेडिसिन से ये होता है। अगर कोई मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता है ना, तो मेरे अंदर वो कीड़ा है कि मैं उसका सोल्यूशन ढूंढने के पीछे पड़ जाती हूँ। डिटेल्स, हाँ डिटेल्स। अब वो चाहे अपनी प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी और की प्रॉब्लम हो। इसीलिए ना हर किसी में, मेरे फैमिली में भी यही प्रॉब्लम है, वो जब भी कुछ दिक्कत होती है पहले दिव्या को कॉल किया जाए, दिव्या बताना यार व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट, कैसे करना चाहिए, ठीक है। अब वो छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, वो चीज़ एवरीवन यूज्ड टू रिलाई ऑन मी, ठीक है, क्योंकि उनको मेरी आदत पता है। इवन इफ आई एम नॉट एबल टू गिव यू पिन पॉइंट सोल्यूशन एट द सेम टाइम, आई विल डू सम रिसर्च एंड देन कम बैक टू यू, ठीक है। एंड वो अब वो चीज़ ड्रॉबैक कह सकते हैं, ठीक है, कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि मुझे हेल्प करना है, ठीक है। एंड वो चीज़ मेरे फायदे में भी है। फायदे में इसलिए है कि जितना आप नॉलेज गैदर करते हो दूसरों को बताने में, वो आपके अंदर भी तो स्टोर हो रही है। अब कहीं ना कहीं आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी को भी इम्प्रूव कर रही है। ऑल राउंड इन्फॉर्मेशन है ना, तो वो आपको फायदा कर रही है। तो रादर देन जस्ट सिटिंग एज अ डक रिटायरमेंट के बाद कि न्यूज़पेपर खोल के बैठ गए, जैसे हम देखते हैं पापा को रिटायरमेंट होने के बाद लोगों के पापा ऐसे ही करते हैं ना, दिखाते हैं ना फिल्म्स में, टीवीज में, न्यूज़पेपर खोल के बैठे, चाय पी ली ये सरकार बेकार कर रही है। या तो ये या फिर एज अ आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, माय हस्बैंड इज स्टिल सर्विंग इन आर्मी, तो उनके पास मैं चली जाऊं एंड एज अ वाइफ मैं रोल प्ले करूं। दो एज अ वाइफ, आर्मी ऑफिसर्स वाइफ, वी हैव लॉट्स ऑफ रोल टू प्ले, ठीक है। लाइक जैसे जो जवानों की वाइफ होती हैं, ठीक है, सम ऑफ देम आर स्टेइंग पुट विद देम, सम ऑफ देम आर नॉट, राइट। वो घर में अपने इन लॉज के साथ हैं या बच्चों को संभाल रही हैं, ठीक है। देयर वेल बीइंग इज ऑल्सो ड्यूटी ऑफ आर्मी। आर्मी ने एक आवा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके थ्रू वी स्टे कनेक्टेड विद वुमेन फोर्स। मतलब आर्मी ऑफिसर्स और जवानों की वाइफ्स, JCOs की वाइफ, उनका एक अलग ग्रुप बना दिया गया है, सो दैट दे डोंट फील निग्लेक्टेड एंड दे, अगर आप हस्बैंड को अच्छा वर्क करना है ना आर्मी में, देन वो अपने घर की टेंशन फौज में या आगे ऑफिस में या फील्ड में लेके ना आए। ये आप मानते? और वो कैसे होगा? अगर घर में कलेश, लड़ाई, ठीक है, एंड कुछ भी टेंशन होगी तो वो इफेक्ट करेगी उसको ऑफिस टाइम में भी। तो बेस्ट वे क्या है? एज अ वुमन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप अपने जितने जवान हैं उनकी वाइफ्स के साथ इंटरेक्ट करिए डे टू डे बेसिस पे, और उनके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बीइंग जैसे कहता है ना एक एल्डरली वाली गाइडेंस, ठीक है, यहाँ उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है। तो उनकी गैदरिंग्स होती हैं, ठीक है, एंड उनको एंटरटेनमेंट के लिए सेशंस भी देते हैं सो दैट दे डोंट गेट बोर्ड, ठीक है। देखिए आपका माइंड और टाइम लिमिटेड है ना। अगर उसको मेरे को ऑक्यूपाई करना है और पॉजिटिव वे में ऑक्यूपाई करती हूँ तो उसमें नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, राइट। और अगर मैं किसी एज अ मेल अगर मैं बोलूँ, एक मैं जवान हूँ, ठीक है, न्यूली वेड हूँ, एंड मैं फीमेल को लेके आ गया शादी करके, ठीक है, एंड नाउ शी इज़ देयर इन द आर्मी वाले क्वार्टर्स में, एंड शी इज़ नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीवन बिकॉज देयर इज़ अ लैंग्वेज बैरियर, मे बी शी इज़ अ केरलाइट एंड आसपास के जो लोग रह रहे हैं वो मराठी हैं या कुछ हैं, बिकॉज इट इज़ अ मिक्स कम्युनिटी, राइट। लैंग्वेज बैरियर आ गया। नाउ शी गेट्स बोर्ड ओवर देयर, ठीक है, व्हाट विल शी डू? शी विल वेट फॉर हर हस्बैंड टू कम बैक फ्रॉम हिज ड्यूटी, है ना। एंड जब वो आएगा तो व्हाट इज हिज थॉट प्रोसेस?
ही विल स्पेंड सम टाइम विद हर ऑफ कोर्स, बट देन उसको रेस्ट भी चाहिए, राइट? उसको, क्योंकि आर्मी जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मक्खन की तरह लाइफ है, स्ट्रेसफुल है, टफ है, फिजिकली स्ट्रेसफुल भी होती है, कई बार मेंटली स्ट्रेसफुल भी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग जो है वो बहुत हाई एंड दी जाती है, सो दैट वी कैन सस्टेन दोज स्ट्रेन्स, ठीक है, मेंटल स्ट्रेन हो चाहे फिजिकल स्ट्रेन हो, वो दोनों हम झेल पाए, ठीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि व्हेन ही इज नॉट एबल टू गिव टाइम टू हिज स्पाउस, तो क्या होगा, झगड़े होंगे, झगड़े एस्केलेट भी हो जाते हैं कई बार कुछ सिचुएशंस में। आई हैव सीन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अ लेडी, घर की उस वजह से, एंड आई वॉज पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टीम, ठीक है, मैं वहाँ गई, वो देखा, हालत ख़राब थी। तो कई लोग बोल नहीं पाते, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी परेशानियाँ, तो उसके लिए निकलवाना पड़ता है। जैसे अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, वो क्लियर कट सिम्टम्स देता है, ठीक है, बट देन आपको अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के आपको उससे इंटरेक्ट करना है। पहला स्टेप आपको लेना है, वो नहीं लेगा, वो नहीं बताएगा कि उसको डिप्रेशन है, मतलब जिस लेवल तक है पहले हमें उस लेवल तक जाना पड़ेगा। आपको उससे डे टू डे, मतलब ऑलमोस्ट हर वीक में आपका इंटरेक्शन होना चाहिए, आपकी एक कम्युनिटी बनानी चाहिए, ठीक है। उस कम्युनिटी में जितनी लेडीज़ हैं, पहले आपको उन लेडीज़ में एक को लीडर बना दो। तरीका मैं बता रही हूँ आपको कैसे करते हैं, ठीक है। सो अगर ये ब्लॉक है घरों का, उसमें आपने 2 को लीडर्स बना दिया। सो यू गिव देम दिस थिंग टास्क कि भाई आप डेली ऑलमोस्ट आप लेडीज से मिलोगे, बातें करोगे, सो दैट अगर किसी के घर में कुछ परेशानी है, एंड इमीडिएटली तो वो ऑफिसर की वाइफ को नहीं बताएगी, तो आपस में कोई कुछ ऐसा है तो ये लोग एटलीस्ट साउंड कर दें कि ऐसे हादसे ना हो किसी के साथ, राइट। एंड फिर इनके लिए छोटे छोटे कोर्सेज क्लासेस करते हैं, जैसे बेकिंग की क्लासेस हो गई, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, सिलाई सिखाते हैं, ठीक है, सिंगिंग क्लासेस हो गई, ठीक है, कुछ छोटे छोटे टैलेंट्स देते हैं इनको, सो दैट दे कीप देमसेल्व्स बिजी एज वेल एज हैप्पी। दे आर नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन देयर स्पाउसेस। अगर इनको इंडिपेंडेंट एंड खुश रख देंगे ना, तो वो जो सेकंड फैक्टर है ना कि बंदे को भी स्ट्रेस होता है, घर वाला स्ट्रेस, बंदे भी सुसाइड करते हैं, ठीक है, एंड हाफ ऑफ द टाइम दे डू नॉट डू सुसाइड बिकॉज ऑफ आर्मी प्रेशर। कहीं ना कहीं वो डोमेस्टिक बैकग्राउंड निकल के आता है, फैमिली प्रेशर। अगर देखिए आपकी एज अ जवान आपकी वाइफ आपके साथ ही नहीं रह रही है फॉर मेनी ईयर्स एंड शी इज बीन देयर विद हर इन लॉज, तो खुश तो वो भी नहीं होगी, आप भी नहीं होगे, राइट। एंड अगर उसका डिस्ट्रैक्शन हुआ, उसने आपको छोड़ दिया किसी भी रीजन से, आई विल नॉट एम्फसाइज ऑन दिस, तो आपको बुरा तो लगेगा बहुत ज़्यादा, है ना। एंड यू डोंट हैव अ चॉइस, आप कोशिश करोगे कि आप आपस में बात करके उसको सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा, ओके। एंड जवान क्या होता है, जवान आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस बिकॉज बीइंग अ मेल ना, वी हैव बीन, मैंने देखा सोसाइटी में ना एक मेल को इस तरीके से ग्रो किया जाता है कि वो अपनी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स किसी को नहीं बताता, पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं करता और फिर एक्सप्रेस ही नहीं करता अगर आ भी गई तो, क्योंकि उसको लगता है कि वो उसकी मजाक बनेगा, हाँ क्या लड़का है यार तू, रो रहा है, मतलब वो रोना गाना टाइप, जैसे वो एड में भी तो आता है कि लड़के रोते नहीं है, हाँ, समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ हमें सोसाइटी से हटानी है। एंड इनफैक्ट जब व्हेन आई वाज कंपनी कमांडर, तो पीपल यूज्ड टू कम, स्पेशली मेन जो है ना, अपने आकर के बताते थे प्रॉब्लम, ठीक है, एंड देन आई यूज्ड टू स्पीक टू देयर वाइफ। जैसे बीच में भी एक रूल आया था कि आफ्टर 9, ठीक है, दे आर सपोज टू डिपॉजिट देयर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, ठीक है, एंड देन they should go back to sleep. Why? Because there was a misuse of internet, social media पे, and कुछ चीज़ें आप शेयर कर देते हो यूनिफॉर्म में फोटोज एंड ऑल, तो कई बार हनी ट्रैप जैसे इश्यूज हो जाते हैं, ओके। तो इस वजह से there was centrally a decision passed by MOD, ठीक है, तो जो हम सब ने माना कि 9 बजे के बाद हम लोग जवानों के फोन्स जमा कर देंगे, ठीक है। बट आप एक डंडे से सबको एक जैसा वो नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, राइट। अब कुछ की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे न्यूली वेड है, देयर वाइफ आर फ्रॉम सिविलियन बैकग्राउंड, दे डू नॉट अंडरस्टैंड ऑल दिस, तो दे वुड से कि यार ये जानबूझ के बंद कर देता है, ठीक है, रोना धोना हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, ठीक है। देन वो फर्दर फिर चुपचाप कहीं से फ़ोन लेके आता है बात करने के लिए, फिर उसकी कंप्लेन हो रही है, फिर मार चुप हो रहा है उस बंदे का,
कि ये चुपचाप फोन लेके आ गया था, ठीक है, एंड विच इज नॉट अलाउड। अब आपने रूल फॉलो नहीं किए तो मार्चअप होगा, राइट? बट देन एज अ कंपनी कमांडर आई हैव अ डिफरेंट स्टोरी टू से। आई टोल्ड माई CEO कि सर ऐसा नहीं है, इस बंदे ने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, ठीक है, कि इसकी वाइफ मान नहीं रही है, ठीक है, एंड शी इज जस्ट अ गर्ल ऑफ इन हर 20s, ठीक है, शी हैज बीन फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड एंड नाउ शी सेज कि व्हाई कांट ही स्पीक आफ्टर 9। उससे पहले तो वो आर्मी की ड्यूटी में बिजी है, ही डजंट गेट टाइम, एंड 9 बजे के बाद जो उनका पर्सनल टाइम है आप वो भी कह रहे हो कि आप जमा कर दो, ठीक है। स्मार्टफोन, नॉर्मल फ़ोन में भी आप लाइन में बात करते हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। आई होप यू नो डोमेट्री स्टाइल में रहते हैं जवान, ठीक है। सो देन प्राइवेसी होती नहीं है, या प्राइवेसी नहीं होती। सो दिस वाज द प्रॉब्लम दिस गाय वाज फेसिंग एंड आई हैड इन्फॉर्म्ड CEO ऑल्सो कि भाई इन जेनरिक कि पीपल विल हैव अ प्रॉब्लम एंड दे हैव बीन रिप्रेजेंटिंग दिस कि दिस विल नॉट वर्क, यू कैन नॉट टेक अवे द फोन्स, ठीक है। आप सोशल मीडिया पूरा बैन कर देते हो, सब कुछ कर देते हो, मतलब इतना रेस्ट्रिक्शन ठीक नहीं है, समथिंग लाइक दैट। एंड दिस केस केम अप एंड द गाय वाज ऑल विद टीयर्स एंड ऑल कि मैम मैं बताओ क्या करूँ, मैं आर्मी छोड़ देता हूँ, मैं भाग जाता हूँ। देन उसको आप देखो, एक बंदे की सोच ये है कि मैं आर्मी छोड़ देता हूँ, मैं भगोड़ा हो जाता हूँ, एंड दूसरे की सोच क्या है आर्मी की कि हम इसको मार्चअप करके पनिशमेंट देंगे बिकॉज ही हैज नॉट फॉलोड द रूल्स, ही हैज डिसोबेड बेसिकली। अब एज ए कंपनी कमांडर माय रोल केम अप कि भाई दोनों को नॉर्मलाइज कर रहा है, इस बंदे को पनिशमेंट भी ना मिले बट येस ऐसा मैसेज भी ना जाए कंपनी में कि कोई भी रूल तोड़ोगे और आप अनपनिश्ड चले जाओ, ठीक है। एंड बैलेंस करनी एट द मोर टाइम इस बंदे को भी रियलाइज हो कि यस देयर वाज अनदर वे, देयर वाज अ सोल्यूशन टू इट रादर देन चुपचाप आई मतलब कहीं से फोन ले आए स्मार्टफोन एंड बात करने लगे। देयर वाज अ सोल्यूशन, ही कुड हैव कम अप टॉक टू मी कि मैम दिस इज द टाइम आई नीड टू स्पीक टू हर, गिव मी एन NCO हु विल मॉनिटर, 9 से 10 मेरे को 1 घंटा दे दीजिए एंड 10 आई विल डिपॉजिट। एज अ स्पेशल केस आई कुड हैव टेकन अप हिज केस टू CO एंड ये चीज़ टाल सकते थे, राइट। बट ये सारी चीज़ें होती हैं, बंदे अपनी चीज़ें कई बार बता नहीं पाते, ठीक है। एंड वो जब वो ऐसे फेथ डेवलप होते हैं ना, व्हेन दे सी अ कंपनी कमांडर कैन सेव देम, कैन अंडरस्टैंड देम, ठीक है, पनिशमेंट भी नहीं मिली, ठीक है, एंड साथ साथ में ये मैसेज भी चला गया कि भाई ऐसा काम अलाउड नहीं है, ठीक है। एंड बंदा भी जो टेंडेंसी थी मैं भाग जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, वो वहाँ से शांत हो गया बिकॉज एट टाइम्स में जैसे मेरठ जैसी जगह के था वो बंदा, ठीक है, वो लोग बहुत अड़ियल होते हैं, अब अपनी बात पे फंसे रहते हैं वो, मेरठ अलीगढ़ इधर साइड के गाजियाबाद तो उनका तरीका अलग होता है उनको समझाने का। सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि आप हर चीज़ को टैकल कर पाओ, स्पेशली ह्यूमन कहते हैं ना HR, ये ऐसी फील्ड है ना जहाँ आपका पर्सनल एक्सपर्टीज काम आता है टैकल करने में। इंसान, मशीन को तो कोई आराम से कोई भी कर लेता है, राइट। आपने सीख लिया कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, ठीक है, आपने विंडोज़ का है, इसका है, उसका है, सब सीख लिया, एक बार हो गया। पर ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, वो इतनी वैरायटी है ना कि वो इवॉल्व भी होता रहता है, ठीक है। उसमें इंटरेस्टिंग वर्क है क्योंकि आपको समझना होता है एंड उसके अकॉर्डिंग उसको डील करना होता है सिचुएशन को। तो वे बैक हम टॉपिक पे थे, एज वाइफ ऑफ आर्मी ऑफिसर उसका रोल यहाँ है कि भाई वो लेडीज को सही रखे, ठीक है, खुश रखे, एंटरटेन्ड रखे एंड एट द सेम टाइम उनकी परेशानियों को सॉल्व करे, वो सबसे बड़ा मेजर रोल है। तो उससे ज़्यादा मुझे लगा कि जब मैंने ये कॉज आया ना मेरे पास कि मैं इनफैक्ट जो आगे की जनरेशन है जो डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए चाह रही हैं, राइट, दे शुड बी बेटर इक्विप्ड विद लॉट्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड विद लॉट्स ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन कि कैसे जाना है, ठीक है। कई बार आधे लोगों को पता ही नहीं होता SSB में कौन कौन से असेसमेंट्स होंगे, ठीक है, आधे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, दे बीन जस्ट टोल्ड कि पॉजिटिव सी स्टोरी लिखनी है, दैट इज ऑल, दे मग अप स्टोरीज एंड जस्ट वर्बटम लिख देते हैं। स्टिमुलस क्या दिख रहा है, पिक्चर क्या दिख रही है, उससे कहीं रिलेटेड नहीं है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ना चली जा रही थी बच्चों में। तो जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ देन आई कैन कम टू नो कि यार इनको तो बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सोशल मीडिया ने बहुत गलत चीजें फैला दी है, यूट्यूब में आके मैं तो एक चैनल ऐसा देख रही थी जहाँ पे वो बर्फ वाला पानी उसके ड्रम में सम इंस्ट्रक्टर वो सेइंग उसके अंदर खड़े रहो, ठीक है, देन रोलिंग करके वो पीछे से केन मार रहा है, कभी डंडे मार रहा है एंड देन ही इज सेइंग कि वो प्रिपेयर कर रहा है SSB के लिए। हाँ वो देखा वो। व्हाट इज इट ऐसे तो हम जवानों को भी कभी ना करें ट्रीट। वो बहुत बुरी तरीके से होती है वो। मतलब ऐसा कोई वो नहीं है तरीका,
पर चले आ रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं एंड पीपल आर एंजॉयिंग इट। पता नहीं कैसे चल रहा है, बट आई एम वेरी सरप्राइज कि मिस इन्फॉर्मेशन इतनी है ना, तो सोशल वो मीडिया पे चीज। बहुत ज्यादा हो हाँ, रखी है। सो देन आई थॉट कि आई शुड पिक अप दिस एज माय सेकंड इनिंग्स। ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो गई आर्मी, सेकंड इनिंग इज दिस। ठीक है, एंड देन फर्दर ऑन जब मैंने देखा कि अदर देन एसएसबी, इवन इफ कैंडिडेट्स हैव अ गुड पर्सनालिटी, ठीक है, दे हैव नॉलेज ऑल्सो, ठीक है, दे हैव एवरीथिंग, एवरी पोटेंशियल, ठीक है, हाउएवर दे लैक इन कम्युनिकेशन। आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे अपने ओपिनियंस को, तो फिर वो ओपिनियंस किस काम के, राइट? अगर मैं आपसे ये बात ही नहीं कर पा रही हूँ, हाँ हूँ पे ही रुकी हुई हूँ, तो आप मेरी पर्सनालिटी समझोगे कैसे? नहीं समझ पाएंगे। सो यहाँ जो सेकंड प्रॉब्लम मैंने देखी थी कम्युनिकेशन की, वो मैंने अब एक नया बात शुरू किया है। बिकॉज कई बार मैंने देखा कि फ्रीबीज इतना लोग वो नहीं करते, वैल्यू नहीं करते। फ्रीबीज इन द सेंस मैं फ्री में एडवाइस टिप्स दे रही हूँ, ऊपर से ध्यान भी नहीं दे मतलब फ्री की जिसको तो समझता है कि ऐसे ही है, हाँ, ऐसे ही जाने दो, उसकी वैल्यू नहीं। पर जब उसके साथ प्राइस टैग लग जाता है, ठीक है, तभी वैल्यू होती है। एंड आई टेल देम टू डू दिस एक्सरसाइज बिफोर, ठीक है, इसका ये पूरा प्रैक्टिस करके आओ, फिर बोलो, तब उनको लगता है हाँ यार अब वैल्यू, मतलब दे नीड अ पुश बेसिकली। तो देन आई स्टार्टेड विद दिस कोर्स आल्सो व्हिच विल स्टार्ट फ्रॉम 20th of Jan ऑनवर्ड्स। वहाँ स्पोकन कम्युनिकेटिव इंग्लिश पे वर्क करूंगी मैं कैंडिडेट्स की, सो दैट 100% एफर्ट्स जाएं उनके एसएसबी में, क्लियर हो जाए एसएसबी। तो मैम एंड करें? एंड करें एंड। हाँ श्योर। तो एंड करने से पहले ना एक बहुत ही अपनी लाइफ से ना बहुत एक अच्छी सी एडवाइस बताइए, ताकि हम लोग अपनी लाइफ चेंज कर सकें, पर्सनली मैं भी चेंज कर सकूं। कोई एक प्यारी सी एडवाइस। ओके, देखिए आपका ना गोल एक होना चाहिए, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। ओके, अगर आपका एक रास्ता रुक गया तो यू कैन चेंज द पाथ, बट जो मेन गोल है ना लाइफ में, जो आपको अचीव करना है, वो स्टेबल होना चाहिए। आजकल की जनरेशन क्या है, वो आजकल की जनरेशन मास कम्युनिकेशन की तरफ जर्नलिस्ट जा रही है, ठीक है, फिर उसको मॉडलिंग भी करनी है, ठीक है, फिर एक्टिंग भी करनी है। डू नॉट मिक्स अप योर हॉबीज एंड मेन ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टूड? यस। नहीं, नॉट क्लियर। ऐसे नहीं, आगे से थोड़ा क्लियर करके बताइए। देखिए मैं समझाती हूँ। अगर आपकी मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको डिफेंस फोर्सेस में जाना है, राइट, तो मैं साथ साथ में 4 एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन नहीं करूंगी जस्ट एज टू से कि दिस इज माय बैकअप प्लान। With my experience, I'm telling you, when I was in class 11th, 12th, I was very sure that I'm gonna clear armed forces examinations, and for which I prepared for those 3 years dedicatedly during my college time. वो never give up वाला attitude है। देखिए जैसे मुझे पता था कि फिजिकल फिटनेस पे वर्क करना है, सो आई वॉज इन टू बैडमिंटन। मैं स्टेडियम जाती थी खेलने के लिए, ठीक है, मैंने कॉलेज को यूनिवर्सिटी लेवल तक रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। देन आई वॉज इन टू एनसीसी बिकॉज येस इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म, ठीक है, इट गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डेवलप योर कॉन्फिडेंस एंड सोशल अडेप्टेबिलिटी एंड सच लाइक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ठीक है। तो आपका ये सारे क्या है, रास्ते हैं, पर अचीव क्या करना है, मेन डिफेंस। यस। सिमिलरली तो जिनको एक वेब सीरीज में एक लाइन थी कि प्लान बी इज फॉर लूजर्स। नो, नॉट एग्जैक्टली, बट प्लान बी आपका अगर उसी गोल की तरफ है, ठीक है, ड्रास्टिक चेंज नहीं है, ठीक है, देन आई थिंक इट इज फाइन। जैसे कि प्लान ए आर्मी, प्लान बी एयरफोर्स, पॉसिबल, यस, ठीक है, रादर देन प्लान ए आर्म फोर्सेस एंड प्लान बी इंजीनियर। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है, बट द ओनली थिंग इज यार प्यार तो एक ही चीज से होता है ना, बाकी सारी हॉबीज हो सकती हैं, ठीक है। आई लव टू स्टडी, मतलब जो भी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आई हैव लाइकिंग फॉर देम, फिजिक्स आता है, मैथ्स आता है, ये सब आता है, मुझे वो पसंद है, बट दैट डजंट मीन दैट इट इज माई करियर। जॉब इज नॉट माई चॉइस। व्हाट इज माई चॉइस? आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना, राइट। तो किसी बच्चे को अगर इतना कंफ्यूजन है कि वो हर चीज के लिए सेटल हो जाता है कि ये भी ठीक है, ये नहीं मिला तो वो सही, वो नहीं मिला तो वो सही, तो फिर वो जुनूनियत के साथ प्रिपेयर नहीं करेगा। मतलब उसका यही है, यहाँ हो गया तो वहाँ चला जाऊंगा, वहाँ फेल हो वहाँ पहुंचूंगा। तो जो जीतते हैं वो हमेशा एक ही चीज फोकस रखते हैं ना। 100% फोकस होता है। प्लान बी भी ऐसा ही होना चाहिए, उसके आसपास ही, ठीक है, क्योंकि देखिए आप 4 जगह आप पैर मारोगे, कहते हैं ना, तो आप सक्सेसफुल कहीं नहीं होगे, ठीक है। आपका अगर सर में एक जुनून है कि भैया आपको ये करना है, यू फाइंड योरसेल्फ फिट फॉर दैट, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी बनाओ, फिजिकल फिटनेस डालो, ठीक है, कम्युनिकेटिव स्किल्स बढ़ाओ, बहुत सारी चीजें अपने आप को अपग्रेड करने की, ठीक है, वर्क ऑन योरसेल्फ एंड ऐसा बन जाओ कि यार वो रिजेक्ट ही नहीं कर सकते,
SSB में आपको जैसे देखें तो पहला इंप्रेशन कैसे आता है? विद योर देखते, बॉडी बात लैंग्वेज, करके। योर कॉन्फिडेंस, राइट? ठीक है। सेकंड, आपके बोलने के बाद, राइट? कि आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, आपकी नॉलेज कितनी है, वो कब आता है? व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, Speaking. राइट? तो ये सारी चीज़ें आप अपनी पहले से क्यों नहीं डेवलप कर सकते? बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, नहीं है ना? बस इतना सा है, पता नहीं लोग इतना कंफ्यूज Complicated करके कर दी रखा हैं है। चीज़ें। यस, यूट्यूब ने ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड simple कर दिए हैं। हम एसएसएस की साइड से सोचते हैं, OLQs की साइड से सोचते हैं कि भाई ये 15 OLQ कहाँ क्या दिखानी है। डोंट थिंक ओवर दैट। OLQs जो हैं वो अपने अंदर रखो, ठीक है? ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ठीक है? वो ये नहीं है कि आपको यहाँ ये OLQ दिखानी है, ओके, यहाँ ये OLQ दिखानी है। वो काम एसएसएस का है चेक करने का, नॉट योर्स। यू गिव योर ऑप्टिमम बेस्ट दो, ठीक है? तो मैम, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। बहुत मजा आया आपसे बात करके। सेम हियर, प्लेजर वाज माइन। स्टार्टिंग में तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन अब चीज़ें नॉर्मल हो गई। हमारा यह है कि जब हम बात करने पे आते हैं तो फिर लंबी हो जाती है, राइट? तो होप आपने भी इंजॉय करा हो। यस, आई एंजॉयड थॉरली। तो थैंक यू वेरी मच मैम। मोस्ट वेलकम। जय हिंद। जय हिंद।